विकिरण कटर प्लायर को निम्न अन्य किसी नाम से जाना जाता है, निम्न तथा अन्य किसी नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आएगा पार्सल कटिंग प्लायर। ठीक है, प्लायर्स का निर्माण किस धातु के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा सी, इस्पात। ठीक है, धातु के छोटे टुकड़े को बनाने एवं इन्हें आकृति देने के लिए निम्न में से कौन सा प्लायर प्रयोग किया जाता है? तो सी आएगा इसका प्लेट नॉच प्लायर, फ्लैट नॉच प्लायर। ठीक है, चित्र में दर्शाए गए प्लायर में चित्र एक्स को अंकित भाग को पहचानिए। ठीक है, चौथा आएगा बी, पिवेट। चित्र में किस प्रकार का प्लायर औजार दर्शाया गया है? किस प्रकार का प्लायर दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा सी आएगा इसका अंदर, विकिरण कटर प्लायर। ठीक है, निम्न में से हथौड़े का भाग नहीं है, हथौड़े का भाग नहीं है, इसका आंसर आएगा सेक। ठीक है, टेनेंट सो के ब्लेड की लंबाई सामान्यतः होती है, कितनी होती है लंबाई? 30 सेंटीमीटर। की होल आरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है, किस लिए किया जाता है? इसका आंसर आएगा बी और सी दोनों, वक्र रेखा कटिंग के लिए, आकृति को काटने के लिए। ठीक है, 9वां क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दे रखा है, मैलेट को बनाने में लोहे की धातु प्रयुक्त होती है। कथन दूसरा आएगा, हैक्सो का प्रयोग लोहे के लट्टों, सीट आदि को काटने में होता है। उपयुक्त कथनों को सही और सत्य बताइए, कथन को सत्य बताइए। ठीक है, इसका आंसर आएगा 8वें का, कथन 1 और 2 दोनों असत्य है। ठीक है, ये दोनों असत्य कथन है। अब हम देखेंगे 10वां क्वेश्चन देखेंगे, ड्रिल मशीन से किए गए होल छिद्रों को आवश्यकता अनुसार आयताकार आकृति प्रदान करने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? 10वां आंसर आएगा इसका बी आएगा, की होल आदि। ठीक है, 11वां आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए आवश्यक पेचकस की सेक की लंबाई होती है। 11वें का आएगा ए, 8 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर। 12वां क्वेश्चन आएगा, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। ठीक है, इसका आएगा आंसर, इसका 12वें का आंसर आएगा हमारे पास ए वाला। एक बार मिलान कर देना, एक बार आप देख लेना। 12वें का आंसर आएगा हमारे पास ए। ठीक है, 13वां बोल रहा है, चित्र में प्रदर्शित हस्त औजारों का पहचानिए। ठीक है, कौन सा हस्त औजार है? ठीक है, 13वें का आंसर आएगा सी, पोकर। फेस टेस्टर का प्रयोग वोल्ट से अधिक वोल्टेज परीक्षण के लिए नहीं करना चाहिए। 14वें का आंसर आएगा सी, 500 तक। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दे रखा है, स्क्राइबर स्टील से बना नुकीला व पेना चिन्ह औजार है। और कथन दूसरा आएगा, ड्राई स्क्वायर में प्रयुक्त ब्लेड को गुनिया कहते हैं। उपयुक्त कथनों को सत्य असत्य बताइए। ठीक है, इसका आंसर आएगा 15वें का सी, कथन दोनों सत्य है। ठीक है, अब 16वां, ड्राई स्क्वायर के द्वारा जॉब की परखी जाती है। जॉब की क्या परखी जाती है? 16वें का आंसर आएगा समकोणात्मकता। 17वां क्वेश्चन आएगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर छिद्र करने से पूर्व चिन्ह बनाने के लिए किस औजार का प्रयोग किया था? 17वें का आंसर आएगा हमारे पास सी, पंच के द्वारा। निम्न में से किसके द्वारा स्थायी चिन्ह का कार्य संपन्न किया जाता है? 18वें का आंसर आएगा डी, पंच। ठीक है, इसका ही पंच ही आएगा। फिर आएगा 19वां का, हल्के पंच चिन्हों के लिए 30 डिग्री युक्त प्रिंक पंच का प्रयोग करते हैं, जबकि साक्षीय चिन्हों के लिए युक्त प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। 19वें का आंसर आएगा हमारे पास ए, 60 डिग्री। ठीक है, अब हम देखेंगे 20वें का, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। ठीक है, 20वें का आंसर आएगा हमारे पास ए वाला। ठीक है, देख लेना, एक बार मिलान कर देना। ठीक है, अब 21वें का, सेंटर पंच का पॉइंट कौन होता है, कौन सा होता है? 21वें का आंसर आएगा हमारे पास डी, 90 डिग्री का। ठीक है, निम्न में से किस औजार को टूल किट औजार में सम्मिलित नहीं किया था? 22वें का आंसर आएगा हमारे पास सी, आरी को। 23वां, चित्र में दर्शाई गई रेती को किस
प्रकार से पहचानेंगे, ठीक है। तो इसमें का आंसर आएगा हमारे पास ए, फ्लैट रेती। चित्र में दर्शाई गई कौन सी रेती है? फ्लैट रेती है। 24वां क्वेश्चन आएगा, निम्न में से किस रेती का प्रयोग अधिकतम मात्रा में धातु रेतने के लिए किया जाता है? ठीक है, 24वें का आंसर आएगा हमारे पास सी, बास्टर रेती। ठीक है, सी आएगा। चित्र में प्रदर्शित हस्त औजार कौन सा है? 25वें का आंसर आएगा हमारे पास ए, रेती है। कौन सी? रेती है। निम्न में से रेती का कौन सा प्रकार ग्रेड के अनुसार नहीं है? ग्रेड के अनुसार नहीं है। 26वें का आंसर आएगा हमारे पास डी, डबल कट। ठीक है, निम्न में से कौन सा चिन्ह औजार नहीं है? कौन सा चिन्ह औजार नहीं है? तो 27वें का आंसर आएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो 27वें का आंसर आएगा स्पेन। ठीक है, ठीक है। वायर स्पाइडर की लंबाई प्रायः होती है, कितनी होती है? 28वें का आंसर आएगा हमारे पास ये 20 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर। स्पिन का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है? हम देखेंगे स्पिन का उपयोग किन कार्यों में किया जाएगा। 29वें का आंसर आएगा, आंसर क्या है इसका? डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब हम देखेंगे 30वां। फोल्डिंग टूल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा औजार नहीं आते हैं? 30वें का आंसर आएगा हमारे पास बी, वाइस। चित्र में दर्शाए गए मापक यंत्रों में एक्स द्वारा अंकित भाग को पहचानिए। 31वें का आंसर आएगा हमारे पास सी। ठीक है, स्पिंटल। ठीक है, और उसी प्रकार से हमारे पास आगे देखेंगे सामान्य कार्यों में सेंटीमीटर जबड़े वाले बैच वाइज प्रयोग की जाती है। 32वें का आंसर आएगा हमारे पास ए, 10 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रिल मशीन के द्वारा से बनी वस्तुओं के छिद्र करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। 33वें का आंसर आएगा हमारे पास ए, टूल स्टील। ड्रिल बिट का वह भाग जिसे पकड़कर ड्रिलिंग मशीन द्वारा उसे चलाया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? 34वें का ए, सेक। ठीक है, विद्युत कार के लिए कौन सा स्पैनर उपयुक्त होता है? 35वें का आंसर आएगा हमारे पास बी, डबल एंडेड स्पैनर। ठीक है, 36वें का आएगा आंसर, हम देखेंगे निम्न में से कौन सा औजार हस्त औजार के अंतर्गत नहीं आता? हस्त औजार के अंदर ही नहीं आता। स्वचालित सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन कितने तापमान पर सफलतापूर्वक कार्य करता है? 37वें का आंसर आएगा हमारे पास 400 डिग्री सेल्सियस पर। निम्न में से किस आकार में लक्स नहीं पाए जाते हैं? लंक्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, 38वें का आंसर आएगा हमारे पास बी, बेलनाकार। ठीक है, फिर आएगा रिवेंडन प्रक्रिया का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में किस लिए किया जाता है? 39वें का आंसर आएगा कैबिनेट निर्माण हेतु। क्या है? कैबिनेट निर्माण हेतु। 40वें का आंसर देखेंगे हम, टैंक की रिवेटिंग द्वारा किया जाता है। टैंक की रिवेटिंग द्वारा किया जाता है। 40वें का आंसर आएगा हमारे पास बी, अर्धस्थायी संयोजन द्वारा। ये हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विकर्ण कटर प्लायर को क्या कहते हैं? पार्श्व कटिंग प्लायर भी कहते हैं। पार्श्व कटिंग प्लायर भी कहते हैं। पेचकस का आकार इसके की लंबाई के आधार पर व्यक्त किया जाता है, सेक के द्वारा। ठीक है, स्टील पैमाने का अल्प मानक क्या होता है? 0.5 सेंटीमीटर होता है। का प्रयोग काटने से पूर्व तलों पर रेखाओं को रखने में किया जाता है। क्या? स्काइबर रखने पर। स्काइबर का प्रयोग तलों पर रखने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी भी धातु की दो चादरों या प्लेटों की स्थायी रूप से जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? रिवेटिंग की जाती है। स्थायी रूप से जोड़ने के लिए रिवेटिंग की जाती है।